हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम मिलर इंडिसेज एंड इंट्रोडक्शन और मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन्स के बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। लेट अस स्टार्ट डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसे हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के होते हैं। एट इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और इसमें 4 टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स 1, 2, 3 और 4। इसके अतिरिक्त 6 फेस सेंटर होते हैं। फेस सेंटर देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 फेस सेंटर होते हैं। इसके लेटेस्ट स्टार्ट डिफिनीशन। फर्स्ट पॉइंट, डिफिनीशन। In this structure, carbon atoms are occupied at 8 corners, 6 face center and 4 tetrahedral voids। देखो, ये ये कार्नर होगा। ये कार्नर है, जो ये सभी 8 नंबर तक कार्नर है। ये कार्नर, ये इसका ये जो ये है, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड्स। और ये इसका ये हो जाएगा फेस सेंटर। द टेट्राहेड्रल वाइड्स is a point
on a body diagonal at a distance at a distance root 3 root 3a by 4 from each corner जो ये बॉडी ये टेट्राहेड्रल वाइड्स है जो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स है ये टेट्राहेड्रल वाइड्स और इस कॉर्नर से इसका डिस्टेंस ईच कॉर्नर से इसका भी डिस्टेंस यहाँ से भी और यहाँ से भी डिस्टेंस इसका रूट 3a बाई 4 होगा रूट 3a बाई 4 होगा यहाँ से भी और यहाँ से भी इसका ओके देयर आर total there are total 4 body diagonals and 4 body diagonal and 8 corners so there should be total so there should be total 8 tetrahedral voids in a face center cubic unit cell 8 tetrahedral voids in a face center cubic unit cell लेट अस स्टार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक और फिगर के माध्यम से हम इसे दिखाते हैं फिगर देखो यहाँ पर एक फिगर है कि ये हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स है ओके सेकेंड पॉइंट्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सेकेंड पॉइंट इसका होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n effective equal to 8 into 1 by 8 प्लस 6 इंटू 6 इसका फेस सेंटर होगा 6 इंटू 1 बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 4 इसका टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा और 8 इसका कॉर्नर होगा
then 1 plus 3 plus 4 equal to total 8 carbons per unit cell. 8 एटम्स पर यूनिट सेल कह सकते हैं या 8 कार्बन एटम्स, 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। इसके एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम्स होते हैं। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम्स होते हैं। एन इफेक्टिव इक्वल टू 8। थर्ड पॉइंट इसका होगा, इसका हम थर्ड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। आर हियर रेडियस है, रेडियस आर एंड लैटिस पॉइंट ए। इसे हम लैटिस पैरामीटर भी कह सकते हैं या लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं। Here carbon atoms 8 tetrahedral whites is here carbon atom 8 tetrahedral whites in contact with nearest carbon atoms here। देखो ये टेट्राहेड्रल वाइट्स, ये जो टेट्राहेड्रल वाइट्स है और इस कार्नर वाले एटम्स के बीच का डिस्टेंस √3a/4 है। दैट इज प्लस r इक्वल टू a/4 r इक्वल टू √a/4। here r इक्वल टू a/8। इसका रेडियस, दिस इम्प्लाइज इसका रेडियस √3a/8 होगा। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू हियर सिंस लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3a नंबर 4 नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर।
फेस सेंटर ऑफ एक्स वाई प्लेन, इसे हम डिटरमाइन करते हैं इस प्रकार। फेस सेंटर एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0, a बाई 2 comma a by 2 comma 0 and coordinate of tetrahedral voids इन टेट्राहेड्रल voids कोऑर्डिनेट इसका होगा a बाई 4 कामा a बाई 4 कामा a बाई 4, देन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू रूट a बाई 2 माइनस a बाई 4 की होल स्क्वायर प्लस a बाई 2 माइनस a बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस a बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस a बाई 4 का होल स्क्वायर। हियर टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3a by 4. Thus the distance between tetrahedral voids and neighboring atom is tetrahedral voids and nearest neighboring atom is root 3a by 4. Here we have 4. Here we have total 4 neighbors at a distance a by 4 from the reference atom. Next point, point 5, atomic packing fraction. Point 5, atomic packing fraction, APF. APF equal to APF equal to N effective
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ऑन ए क्यूब। Here r equal to root 3a/8 and n effective equal to here n effective equal to 8. N effective equal to 8 into 4/3 pi into pi into r cube, r equal to root 3a/8 का होल क्यूब on a cube. Here a cubes and a cubes are cancelled. Then 8 into 4/3 into pi into 3 root 3 upon 8 into 8 into 8. Here 8 cancelled, here 3 cancelled, and here 4 2 ja 8, here 2, and 3 pi by 16. APF equal to root 3 pi by 16 और APF इक्वल टू, अगर हम इस सभी का मान रख देंगे तो रूट तो 0.34 इसका APF आएगा। परसेंटेज ऑफ APF इक्वल टू APF परसेंटेज इक्वल टू 34%। टाइप ऑफ पैकिंग, नेक्स्ट पॉइंट 6, टाइप ऑफ पैकिंग। is a easily packed structure यह एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल पॉइंट 7, एग्जाम्पल्स डायमंड, इसका एग्जाम्पल डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस टीन, गैलियम आर्सेनाइड GaAs एंड जिंक ब्लेंड ZNS, इसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। इस तरह डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। लेट अस स्टार्ट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड
structure HCP structure इसका हम पहले इसके फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। फिगर फिगर इसका ये फिगर है और एक अन्य फिगर, इसके और भी फिगर हमारे पास है। ये इसका फिगर है। ओके, इसमें दो प्लेन्स होते हैं। इसमें दो प्लेन्स होते हैं। प्लेन, यह प्लेन ए और ये भी प्लेन ए, एकदम सेम इसी तरह होगा। प्लेन ए, ये भी प्लेन ए, और ये जो ट्राइंगल जैसे है ये एक प्लेन बी हो जाएगा। प्लेन बी, और प्लेन बी सिचुएटेड एट मीडियम ऑफ प्लेन ए एंड प्लेन बी, और ये दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस सी होगा। इसका डिस्टेंस इस प्लेन से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस सी होगा। ओके, नाउ डिस्कस इट्स definition. In this structure, there are 12 corners. There are 12 corner atoms, two face center, and the inner occupied in hexagonal 3D unit cell. Three inner occupied in hexagonal 3D unit cell. Unit cell has two hexagonal planes, two hexagonal planes, planes A, planes A separated by distance C, a triangular plane B exists in the
middle of these two hexagonal plane B, two hexagonal planes A. Now second points इसका number of effective atoms per unit cell. Per effective atoms per unit cell. N effective equal to, here N effective equal to 12 into 1/6. here 12 कार्नर्स हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू 1/2, इसका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका फेस सेंटर प्लस 3, 3 हो जाएगा इसका ट्राइंगुलर प्लेन, 3 इंटू 1 इक्वल टू टोटल 2 1 प्लस 3 इक्वल टू 6 एटम्स पर यूनिट सेल. N effective equal to 6. Okay. Now third points, इसका थर्ड पॉइंट्स होगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग्स एटम्स और कोऑर्डिनेशन नंबर. नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर CN here total number of nearest neighbors is nearest neighbors is 12. Since coordination number equal to 12. Now 4 points, इसका 4 points हो जाएगा relation between relation between R, A, B and C. okay? तो हम इसका रिलेशन R, A, B और C में रिलेशन ज्ञात करते हैं. अब फिगर ये इसका फिगर है, ठीक. इसे हम एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाएंगे. देखो यहाँ पर हेक्सागोनल
हेक्सागन है, ठीक। ये हेक्सागन है, ठीक। यहाँ से इसकी डिस्टेंस इस यूनिट लैटिस से इस लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ए है, और यहाँ पर इस लैटिस से इस लैटिस के बीच का डिस्टेंस बी है, ठीक। हियर ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। हियर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2r, okay, therefore angle equal to 120। यहाँ से देखो, यहाँ से इसके बीच की एंगल हेक्सागोनल यूनिट सेल में, यहाँ से देखो ये, यहाँ से इस बी और ए के बीच का एंगल 120 होगा, ठीक। 120 एंगल बिटवीन ए बी, यार सी इक्वल टू 8/3 इंटू ए। यार ए इक्वल टू 2r, ठीक। सी इक्वल टू 8/3 और ए इक्वल टू, यार ए इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक। इसका सी इक्वल टू हो जाएगा इतना, ठीक। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। okay, where where c equal to where c where c is the height of unit cell, and also angle between C and A, सी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सी एंड ए इक्वल टू, इसे हम नेम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं बीटा, ओके। बीटा इक्वल टू, देखो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, एंड आल्सो एंड सी और बी के बीच का एंगल, इसे हम नेमिंग करते हैं अल्फा। अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों सेम होगा, ओके। यार देखो ए और बी, और ये देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक। और ये देखो ये 120 डिग्री है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक। 0.5 एटॉमिक पैकिंग एक्शन। एपीएफ,
ओके। APF इक्वल टू N इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, अपान वो हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल ओके। Here n effective equal to 6, here n effective इक्वल टू 6 होगा, और r इक्वल टू इसे हम 6 इंटू n इफेक्टिव इक्वल टू 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान हेक्सागोनल यूनिट सेल इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू, देखो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ओके, हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक। इसका ये सेंटर है, सेंटर से इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल देखो ये, ठीक, और ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक। यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से ईच लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये है, ओके, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा, ए ए ए, और ये भी ए, और ये हो जाएगा, ओके। और यहाँ से ये भी डिस्टेंस ये होगा, ए, और ये ए और ये भी ए हो जाएगा। इसमें ए इक्वल टू बी, ये दोनों बराबर होता है, ठीक। इसे हम बी कहें, इसे हम बी कहें या ए कहें, दोनों एक ही बराबर होगा, ओके। एरिया ऑफ हेक्सागोनल प्लेन्स, अब हम और इस तरह एक अन्य, देखो यहाँ पर अगर एक और हेक्सागोनल प्लेन्स होगा, हेक्सागोनल यूनिट से, तो इसके बीच का डिस्टेंस सी होगा, ठीक। यहाँ पर ये सी, ठीक, हाइट इसका सी हो जाएगा दूसरे हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए। अब हम ज्ञात करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एरिया, ओके, एरिया ऑफ हेक्सागोनल प्लेन्स, इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 गुणे √3/4
ए स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हो जाएगा, ठीक। हियर ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे एपीएफ इक्वल टू, देखो यहाँ पर एपीएफ इक्वल टू 6 × 4/3 πr³ अपॉन 6 इंटू, अब हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का वैल्यू रख देंगे इंटू सी, और यहाँ पर सी होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल इंटू सी, ओके। हियर एपीएफ इक्वल टू 4, हियर 6 and 6 कैंसिल, तो 4/3 πr³ अपॉन 3π/4, यहाँ पर ए, हियर ए स्क्वायर, हियर ए स्क्वायर का वैल्यू 2 हो जाएगा, एंड 2 स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू, हियर सी इक्वल टू √8/3 इंटू 2r, अब इसका वैल्यू रख देंगे, तो √8/3 इंटू 2r, यहाँ पर 2r रख देंगे, ओके। तो हियर 4π/3 r³ अपॉन √3/4, हियर √3/4 इंटू 4 इंटू अपॉन √3 इंटू 2, ओके। हियर 2r होगा, ओके। तो 4π/3 अपॉन 3/4 इंटू 4 अपॉन 2√2 अपॉन 3 इंटू 2r, हियर 4 कैंसिल, एंड हियर 2 इंटू 2, हियर 2 कैंसिल, ठीक। हियर 3, हियर √3 होगा, ये और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका वैल्यू π/3√2 होगा, एपीएफ इक्वल टू, और एपीएफ इक्वल टू 0.74। अगर हम परसेंटेज के बारे में अगर बात करें तो एपीएफ परसेंटेज इक्वल टू 74%,
नेक्स्ट पॉइंट 6, टाइप ऑफ पैकिंग। दिस इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल। अगर हम इसके एग्जाम्पल 7 पॉइंट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल 7 पॉइंट एग्जाम्पल्स। जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, Mg, ओरोटेजाइट, जेडनेस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड इट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग।